गम न करना किसी बात पे, हम है ना तुम्हारे साथ में। अपने लिखी इन्हीं पंक्तियों से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप जहाँ कहीं भी होंगे स्वस्थ और खुशहाल होंगे। खुशहाली की कामना तो हम सभी करते हैं, फिर भी जाने अनजाने हमारे समाज में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती हैं। जैसा कि आजकल आपने सुना होगा अतुल सुभाष का केस। इस जैसी हजारों घटनाएं निकल निकल कर हमारे सामने आ रही हैं। आखिर हमारे समाज में ये घटनाएं इतनी क्यों बढ़ रही हैं? आज हम बात करेंगे इसी बारे में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आजकल आप सभी लोग देख रहे हैं कि लड़कियां अपने पति के साथ में या ससुराल वालों के साथ में कुछ ज्यादा ही बुरा व्यवहार कर रही हैं। और इन सब चीजों के पीछे जो मुख्य कारण है वो है लड़कियों का लालच। और लालच किसी भी चीज का हो सकता है, पैसे का, शोहरत का, या फिर शारीरिक किसी भी चीज का लालच हो सकता है। और आप सभी लोग ये जानते हैं कि जब लालच जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है, वो लालच चाहे स्त्री में हो या पुरुष में, उसे हमेशा ही पाप की तरफ ले जाता है और उसके विनाश का कारण बनता है। और इस बढ़ते हुए लालच का मुख्य कारण है माता पिता की गलत परवरिश। अब अच्छी परवरिश क्यों नहीं कर पा रहे हैं, इसके भी कई कारण हैं। देखिए, आजकल के जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उनकी बेटियां पढ़े लिखें और जॉब करें। जब माता पिता बच्चों की या लड़कियों की पढ़ाई के ऊपर इतना ज्यादा जोर देते हैं, उन्हें अच्छे अच्छे स्कूल कॉलेज से पढ़ाई करवाते हैं और चाहते भी हैं कि वो इंडिपेंडेंट हों। और उनकी ये अच्छी बात है क्योंकि लड़कियों का इंडिपेंडेंट होना भी बेहद जरूरी है। लेकिन माता पिता की इसके साथ एक जिम्मेदारी और है। देखिए, अपने बच्चों को ना तो वो मॉरल वैल्यू देते हैं, ना फैमिली वैल्यूज के बारे में बताते हैं, और ना ही उन्हें कैरेक्टर की इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं। और नतीजा क्या होता है कि लड़कियां पढ़ लिख कर इंडिपेंडेंट तो हो गई, लेकिन ना तो परिवार संभालने लायक हैं और ना ही परिवार बनाने लायक हैं। अब अगर अतुल सुभाष केस के रेफरेंस में भी अगर देखा जाए तो आप देखेंगे कि लड़की पढ़ी लिखी थी, इंडिपेंडेंट थी, जॉब भी करती थी, लेकिन नैतिक मूल्य और पारिवारिक मूल्यों की कमी की वजह से उसने अपने पति के साथ ऐसा किया। और जिसकी वजह से देखिए, उसने पति को भी बर्बाद किया, ससुराल वालों को बर्बाद किया, और खुद का भी परिवार उसका आज जेल में है। अब बताइए कि उसने क्या किया पढ़ लिख कर? नतीजा क्या हुआ? उसके पति की मृत्यु हो गई, खुद जेल में है, और बच्चा अनाथ हो गया। यानी कि उसने पूरी पीढ़ी को बर्बाद कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि लड़कियों का अच्छा होना बहुत जरूरी है, लेकिन लोग इस बात का भी विरोध करते हैं। कहते हैं लड़कियों का ही क्यों, लड़कों का भी अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब इस बात को समझने के लिए आप अतुल सुभाष केस को उठा लीजिए। अगर अतुल सुभाष खराब होता और उसकी पत्नी अच्छी होती तो वो अपने पति से डिवोर्स लेकर अलग हो जाती और अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करके उसे एक बेहतर इंसान बना सकती थी। अब यहाँ पर पत्नी गलत है और पति सही था, जिसकी वजह से उसने अपने पति को इतना प्रताड़ित किया कि वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। अपने ससुराल वालों को भी उसने बहुत ज्यादा प्रताड़ना दी। इसके अलावा अपने ही कुकर्मों से उसने अपने भी परिवार को जेल में डाला, खुद भी जेल में है। इसके साथ साथ उसने अपने बच्चे के सर से भी माता और पिता दोनों का ही साया खत्म कर दिया। इस केस से आप समझ सकते हैं कि जब एक लड़का गलत होता है तो डैमेज कितना कम होता है, लेकिन जब एक लड़की गलत होती है तो डैमेज कितना ज्यादा होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि लड़कियों का अच्छा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लड़की गलत होगी तो वो अपने साथ साथ पूरे परिवार को, क्या पूरे वंश को ही नष्ट कर देती है। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स मुझे सुन रहे हैं, उन सभी से मैं यही कहूंगी कि अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करें। और अगर आप बेटी के माता पिता हैं तो बेटियों को इस तरह से बड़ा कीजिए कि वो माता पिता का भी सम्मान रख सकें और अपने सम्मान की भी रक्षा कर सकें। और अगर आप बेटे के माता पिता हैं तो अपने बेटों की भी इस तरह से परवरिश कीजिए कि वो सही और गलत के बीच के फर्क को समझकर
अपने जीवन को सही दिशा में आगे लेके जा सकें। और जो भी मुझे सुन रहे हैं उन सभी से मैं यही कहूंगी कि ये गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के कल्चर से खुद को दूर रखिए। देखिए, इस गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के कल्चर में हमारे यंगस्टर तो इन्वॉल्व हैं ही, लेकिन इसके साथ साथ उनके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हैं। वो कैसे? देखिए, कुछ तो पेरेंट्स अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं और ये दिखाते हैं कि हमें कुछ पता नहीं है, लेकिन कुछ पेरेंट्स इस बात को बुरा नहीं मानते और खुलेआम इसको प्रमोट करते हैं। तो जब आप पेरेंट्स होकर सही गलत की पहचान नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में अगर आपके बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं, परिवार का विध्वंस हो रहा है, तो इसमें क्या बड़ी बात है? तो सभी पेरेंट्स से कहूंगी कि अपनी आंखें खोलिए, अपनी जिम्मेदारी को समझिए, क्योंकि जब आप जिम्मेदार होंगे तभी आप अपने बच्चों को सही गलत की पहचान करा पाएंगे और उन्हें गलत दिशा में जाने से रोक पाएंगे। देखिए, ये बात मैं हमेशा कहती हूँ कि बच्चा जो भी कुछ सीखता है वो अपने परिवार से ही सीखता है। उसकी माँ ही उसकी पहली शिक्षिका होती है। तो अपने बच्चों को सही मॉरल वैल्यूज देकर बड़ा कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों को सही मॉरल वैल्यूज नहीं दे पाएंगे तो दुनिया की कोई भी ताकत आपके बच्चों को अच्छा नहीं बना सकती। और सही वैल्यूज देने का मतलब होता है कि माता पिता खुद सही वैल्यूज के साथ अपने जीवन को बिताएं, क्योंकि जब आप इस तरह से जीवन जिएंगे तो आपके बच्चे खुद ब खुद वो सारी बातें सीख लेंगे। वरना कोई भी गुरु, कोई भी मंत्र, कोई भी मंदिर, कोई भी शिक्षण संस्था आपके बच्चे को सुधार नहीं सकती, क्योंकि जिस तरह से आप बबूल बोकर गुलाब की कामना नहीं कर सकते, बिल्कुल उसी तरह से अपने बच्चों को बुरे संस्कार देकर अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकते। तो आज जो समाज की दशा हो रही है उसके पीछे का कारण है अच्छे संस्कारों का दमन और गलत संस्कारों को बढ़ावा देना। और गलत संस्कार कौन दे रहा है? ये उनके खुद के अपने माता पिता। इसलिए जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं उन सभी से मैं ये कहूंगी कि मॉडर्न होना अच्छी बात है, लेकिन मॉडर्निटी की आड़ में खुद को बर्बाद कर देना सबसे बड़ी बेवकूफी है। आशा करती हूँ कि मेरी बात आप तक जरूर पहुंची होगी। चलते चलते आपसे बस इतना ही कहूंगी कि अगर आप समाज को सुधारना चाहते हैं तो परिवार को सुधारें, और अब परिवार को सुधारना चाहते हैं तो खुद को सुधारें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।